बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यू ऑक्सफोर्ड मॉडर्न इंग्लिश थर्ड एडिशन फॉर ग्रेड 3। टुडे वी डिस्कस यूनिट नंबर 6। आज हम बुक 3 का यूनिट नंबर 6 डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका टाइटल है मैसेज इन आ बोतल। मैसेज पैगाम को कहते हैं, इन आ में के अंदर, बोतल बोतल के बोतल में पैगाम। बोतल में पैगाम क्या हो सकता है? जिस तरह से पहले वक्तों में कोई बात करने की या कॉल करने की कोई बहुत अच्छी सहूलियत नहीं होती थी, मल्टीमीडिया का दौर नहीं था, उस वक्त लोग कुछ चीज़ें या मैसेज या ख़त वगैरह लिखकर अपना पैगाम किसी बोतल वगैरह में डालकर समुंदर में फेंक देते थे, तो वो कहीं दूर दराज लोगों को मिल जाता था। लेकिन आज के दौर में राब्ते करने के लिए बहुत सारी सहूलियात हैं, तो हम किसी से भी बात करना चाहें तो हम कर सकते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले हम बच्चों को पिक्स दिखाएंगे कि ये एक बोतल है। इस बच्ची ने एक बोतल पकड़ी हुई है, ये इसको समुंदर से मिली है। ये पीछे इनके एक समुंदर है, ये समुंदर के किनारे साहिल पे खड़े हैं और ये कुछ उसके किनारे बैठे रेत से कुछ बना रहे हैं। ये एक लड़की है, ये लड़का है। बोतल में से इसे एक पैगाम मिला है, एक पीस ऑफ पेपर है जिसकी तरफ वो देख रहे हैं। अगली तस्वीर में वो दोनों बच्चे बोतल और पीस ऑफ पेपर पकड़े हुए एक बाबा जी के पास आए हैं और शायद वो उन्हें कुछ पढ़कर सुना रहा है कि इस पे क्या लिखा है। प्री रीडिंग से पहले लुक एट द पिक्चर, तस्वीरों को देखें जो कि हमने देख ली हैं। गिवन ऑन दिस पेज, जो कि इस पेज पर दी गई हैं। व्हाट डू यू थिंक इज़ हैपनिंग, सोचें कि क्या होने वाला है। हाउ डू द चिल्ड्रन फील, बच्चे क्या फील कर रहे हैं। द चिल्ड्रन हैव फाउंड अ मैसेज इन अ बोतल, बच्चों को बोतल में एक पैगाम मिला है। दे आर सरप्राइज्ड एंड एक्साइटेड, वो हैरान भी हैं और खुश भी हैं। उनको एक सरप्राइज़ मिला है कि बोतल में पैगाम कैसे हो सकता है या क्या हो सकता है। वो सरप्राइज़ भी है उनके लिए और वो एक्साइटेड भी हैं। वर्ड्स टू नो, ऐसे लफ्ज़ जिनका जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जानने के अल्फाज। डिसाइडेड, डिसाइड होता है फैसला करना। डिसाइडेड, फैसला किया। मेड अप वंस माइंड, किसी का जहन बनाना। अबाउट समथिंग, किसी चीज़ के मुतल्लिक किसी का जहन तैयार करना, उसे कहते हैं डिसाइडेड। डिफ़िकल्टी, मुश्किल, जैसे कहते हैं ना डिफ़िकल्ट, मुश्किल। समथिंग नॉट डन ईजीली, कोई भी चीज़ जो कि आसानी से ना हो सके उसको हम कहते हैं डिफ़िकल्टी, मुश्किल से या मुश्किल। डिस्कवर्ड, डिस्कवर होता है दरियाफ्त करना। फाउंड, अनकवर्ड, लर्नड अबाउट। फाउंड पाना, अनकवर्ड जो दरियाफ्त ना हुआ हो उसको अनकवर्ड चीज़ होती है, यानी कि अनकवर्ड चीज़ होती है। जैसे डिस्कवर है दरियाफ्त करना, अनकवर, इसको भी दरियाफ्त करने के मीनिंग में ही लिया जाता है। लर्न अबाउट, किसी चीज़ के मुतल्लिक सीखना जो कि हमें पहले से नहीं आती, तो वो क्या होगा, डिस्कवर होगा कि हमने वो चीज़ सीख ली, दरियाफ्त कर ली, डिस्कवर हो गई। फॉलिश, पागल। नॉट क्लेवर, नॉट ब्राइट, जो कि होशियार या चालाक नहीं होता, उसे कहते हैं फॉलिश। मैसेज, पैगाम। अ शॉर्ट लेटर, एक छोटा ख़त। और वर्ड सेंट फ्रॉम वन पर्सन टू एन अदर, जो एक आदमी दूसरे आदमी को भेजता है उसे कहते हैं मैसेज। स्कैम्पर्ड, रन क्विकली एंड लाइटली, तेज़ी से भागना। वंडर्ड, हैरान। थॉट अबाउट, विद क्यूरियोसिटी एंड डाउट, यानी कि हैरान होना, शक के साथ किसी चीज़ के मुतल्लिक सोचना। बीच, साहिल, समुंदर को कहते हैं, समुंदर का किनारा। एन एरिया ऑफ सैंड, रेत का एरिया। नेक्स्ट टू द सी, यानी कि जो समुंदर के पास या समुंदर के आगे होता है उसको कहते हैं बीच, साहिल। जी, अब हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। अ लॉन्ग टाइम अगो, बहुत अरसा पहले। टू चिल्ड्रन, दो बच्चे।
आफिया एंड हसन, आफिया और हसन लिव्ड रहते थे इन अ स्मॉल, एक छोटे से फिशिंग विलेज, फिशिंग कहते हैं माहीगीर, विलेज गाँव, बाय द सी। बहुत अरसा पहले दो बच्चे आफिया और हसन साहिल समुंदर के पास जो एक छोटा सा गांव था वहाँ पर रहते थे। दे वर गुड फ्रेंड्स, वो दोनों अच्छे दोस्त थे। एंड लिव्ड नेक्स्ट डोर टू ईच अदर, और एक दूसरे के नेबर में रहते थे, पड़ोस में रहते थे, यानी कि उनके दरवाजे जो डोर थे वो साथ साथ थे, आगे पीछे थे, पड़ोस में एक दूसरे के रहते थे। डियर फादर्स, उनके बाप, वर बोथ, दोनों के फिशरमैन, माहीगीर थे। उन दोनों के वालिद जो थे वो मछलियाँ पकड़ते थे, माहीगीर थे। देयर वाज नो स्कूल इन द विलेज, गांव में कोई स्कूल नहीं था। सो द चिल्ड्रन बिल्ट सैंड कैसल, बच्चे जो थे वो रेत से किले बनाते रहते। चेस्ट पीछा करते काब्स कैंगरों का, यानी कि बच्चों को करने को कुछ नहीं मिलता था तो वो क्या करते, रेत के किनारे या किले बनाते रहते, खेलते रहते या केकड़ों का पीछा करते रहते। स्विम इन द सी, समुंदर में तैरते। एंड क्लाइम्ड, और चढ़ जाते। कोकोनट पाम, कोकोनट का जो ट्री है उस पर चढ़ जाते। ऑल डे लॉन्ग, यानी कि तमाम दिन वो ये सब एक्टिविटी, यानी कि कोकोनट ट्री पे चढ़ना, समुंदर में तैरना, केकड़ों का पीछा करना और किले बनाना, ये उनके ऑल डे लॉन्ग एक्टिविटीज़ का हिस्सा थी कि तमाम दिन वो ये करते रहते थे, क्योंकि वहाँ स्कूल नहीं था और वो पढ़ते नहीं थे। दे हैड अ वंडरफुल लाइफ, वो एक अच्छी ज़िंदगी, हैरानगुन यानी कि फ़िक्रों से आज़ाद ज़िंदगी गुजार रहे थे। विदाउट एनी वरीज, फ़िक्रों के बगैर जो होती है, बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे थे। वन डे, एक दिन, दे वर प्लेइंग, वो खेल रहे थे, ऑन द बीच, साहिल पर खेल रहे थे। व्हेन दे फाउंड, जब उन्हें मिली, अ लार्ज ग्रीन बोतल, एक बड़ी सब्ज़ रंग की बोतल मिली जब वो साहिल पर खेल रहे थे। वाइल रीडिंग, रीडिंग के दौरान। हाउ वुड यू स्पेंड योर डे इफ़ यू लिव्ड नियर द सी, आप अपना दिन कैसे गुजारते अगर आप समुंदर के करीब रहते। ये क्वेश्चन टीचर बच्चों से करेगी। अगर वो समुंदर के करीब रहते हैं तो वो अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर देंगे। विद ग्रेट डिफ़िकल्टी, काफ़ी मुश्किल के बाद, द चिल्ड्रन टुक द कैप, बच्चों ने बोतल का, ऑफ द बोतल, बोतल का ढक्कन काफ़ी मुश्किल के बाद बच्चों ने खोला। इनसाइड इट दे फाउंड अ पीस ऑफ पेपर, उसके अंदर क्या था, एक पेपर था, पीस था पेपर का उसके अंदर। जब मुश्किल से उन्होंने ढक्कन खोला है तो उसके अंदर एक पीस ऑफ पेपर उन्हें मिला है, एक कागज़ का टुकड़ा मिला। Where does it say, ये क्या हो सकता है, क्राइड आफिया एक्साइटेडली, पुरजोश तरीके से आफिया चिल्लाई कि ये क्या हो सकता है बोतल के अंदर। आई डोंट नो, रिप्लाइड हसन, हसन ने जवाब दिया, मुझे नहीं पता। देयर इज सम राइटिंग ऑन इट, इस पर तो कुछ लिखा हुआ है, इस पर तो कुछ लिखा हुआ है। बट लेकिन, वी कैन नॉट रीड, लेकिन हम इसे नहीं पढ़ सकते। द चिल्ड्रन वॉन्डर्ड, बच्चे जो हैं वो सोच में पड़ जाते हैं। व्हाट टू डू, और सोचते हैं कि हम क्या करें, यानी कि बच्चे सोचते हैं कि अब हम क्या करें कि इस पे क्या लिखा है, हम तो पढ़ नहीं सकते। ओल्ड बाबू, बूढ़ा बाबू, द शॉपकीपर, दुकानदार जो बूढ़ा बाबू है, इन द विलेज, गांव में, कुड रीड, वो सोचते हैं कि हम तो इसको पढ़ नहीं सकते। जो दुकान वाला बूढ़ा बाबू है गांव के अंदर, कुड रीड, वो पढ़ सकता है इसे। ही वुड बी एबल टू टेल देम, वो बता सकता है या वो इस काबिल है कि वो बताए। व्हाट इट सेड,
कि ये मैसेज जो है या जो लिखा हुआ है पीस ऑफ पेपर है, ये कागज़ का टुकड़ा क्या कह रहा है, वो हमें आगाह कर सकता है इस बारे में। दे डिसाइडेड, वो फैसला करते हैं, टू गो टू हिम, बूढ़े बाबू के पास जाने का फैसला करते हैं। दे स्कैम्पर्ड अलोंग टू द शॉप, वो भागकर तेजी से जल्दी से शॉप की तरफ चले जाते हैं। विद द बोतल एंड द पेपर, उसको बोतल को लिए हुए और पीस ऑफ पेपर जो है उसके अंदर उसको लिए हुए जल्दी से ओल्ड बाबू के पास, शॉपकीपर जो है उसके पास चले जाते हैं। लुक बाबू, देखो बाबू, क्राइड द चिल्ड्रन, बच्चे चिल्लाते हैं। एक्साइटेडली, पुरजोशी से बच्चे चिल्लाते हैं कि देखो बाबू। लुक व्हाट वी डिस्कवर्ड ऑन द बीच, हमने साहिल से हमें क्या मिला, हमने क्या डिस्कवर कर लिया, इसको देखो। ओल्ड बाबू, बूढ़ा बाबू, टुक द पेपर, वो पेपर उनसे लेता है। फ्रॉम द चिल्ड्रन, बच्चों से पेपर ले लेता है। टेक होता है लेना, टुक टुक इसकी सेकंड फॉर्म है। ही पुट ऑन हिज ग्लासेस, वो अपनी ऐनक लगाता है। एंड स्टार्टेड टू रीड, और पढ़ना शुरू कर देता है। इफ़ यू गेट दिस, अगर ये आपको मिले, सेट ओल्ड बाबू, बूढ़ा बाबू कहता है। रीडिंग फ्रॉम द पेपर, पेपर के ऊपर जो लिखा हुआ है उसे पढ़ता है। प्लीज़ राइट टू मी, तो मुझे लिखना, यानी कि अगर ये पीस ऑफ पेपर आपको मिले, ओल्ड बाबू कहता है रीडिंग फ्रॉम द पेपर, पेपर के ऊपर लिखा होता है कि अगर ये आपको मिले। आई एम डेविड, मैं डेविड हूँ। एंड लिव, और रहता हूँ। इन अ स्मॉल फिशिंग विलेज, डेविड कहता है आई एम डेविड एंड आई लिव इन अ स्मॉल फिशिंग विलेज इन न्यूजीलैंड, मैं न्यूजीलैंड में एक छोटे से माहीगीर गांव में रहता हूँ। हेयर इज़ माई एड्रेस, ये मेरा एड्रेस है। वाइल रीडिंग के दौरान। हैव यू एवर फाउंड एन इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट ऑन द बीच, अगर आपको साहिल पे कोई इंटरेस्टिंग दिलचस्प चीज़ मिले। डिड यू कलेक्ट इट और लीव इट देयर, आप उसको जमा करेंगे, ले आएंगे या वहीं छोड़ देंगे। ये क्वेश्चन टीचर बच्चों से करेगी और वो अपने अकॉर्डिंग इसका आंसर देंगे। ओल्ड बाबू, बूढ़ा बाबू, पॉइंटेड, इशारा करता है। टू द एड्रेस ऑन द पेपर, बूढ़ा बाबू जो एड्रेस लिखा होता है उसकी तरफ इशारा करता है। हेयर इज़ द बॉयज़ एड्रेस, ये लड़के का पता है, एड्रेस है। ये देखो, ये दोनों बच्चे बूढ़े बाबू के पास खड़े हैं और वो पेपर को पढ़ रहा है और इनको बता रहा है। हेयर इज़ द बॉयज़ एड्रेस, ही सेड, बूढ़ा बाबू कहता है ये उस लड़के का, डेविड का एड्रेस है। दिस बोतल हैज़ कम ऑल द वे फ्रॉम न्यूजीलैंड, किसने ये बोतल भेजी है न्यूजीलैंड से, बहुत दूर न्यूजीलैंड से। इट इज़ आ कंट्री फार फार अवे, ये एक मुल्क है दूर, बहुत दूर। ओवर द डीप ब्लू सी, गहरे नीले समुंदर के पास, गहरे नीले समुंदर के उस पार ये मुल्क है। यू मस्ट राइट टू डेविड, यकीनन आपको डेविड को लिखना चाहिए। ही मस्ट बी अ स्मॉल चाइल्ड, यकीनन वो एक छोटा बच्चा होगा। जस्ट लाइक यू, तुम्हारे ही तरह छोटा सा बच्चा होगा। आपको इसे लिखना चाहिए, जवाब देना चाहिए। टेल हिम डैट यू फाउंड हिज मैसेज, वो उनको कहता है कि तुमने उसका मैसेज पा लिया, पढ़ लिया, अब तुम्हें इसका रिप्लाई देना चाहिए कि ये मैसेज या बोतल हमें मिल गई है। द चिल्ड्रन लुक डाउन, बच्चे नीचे देखने लग गए। एट देयर फीट, अपने पाँव की तरफ नीचे देखने लग जाते हैं। दे लुक सैड, वो उदास नज़र आते हैं। ओल्ड बाबू उनको पढ़ के बताता है कि ये एड्रेस है, ये डेविड है, ये न्यूजीलैंड में रहता है। अगर आपको ये बोतल मिलती है तो आपको इसका रिप्लाई देना चाहिए। अब बच्चों को क्या हुआ है, बच्चे उदास हो गए हैं और नीचे देखने लग गए हैं। वो क्यों, आइए देखते हैं। वाई आर यू लुकिंग सो सैड, आप क्यों इतने उदास नज़र आ रहे हो। आस्क्ड ओल्ड बाबू, ओल्ड बाबू कहता है, बूढ़ा बाबू कहता है आप इतने उदास क्यों हो गए हो।
वी कैन नॉट रीड और राइट, हम पढ़ लिख नहीं सकते। कैन वी, ये नहीं कर सकते। रिप्लाइड, जवाब देती है आफिया क्वाइटली, आफिया आहिस्तगी से जवाब देती है कि हम नहीं पढ़ सकते ना हम लिख सकते हैं, इसलिए हम उदास हो गए हैं। वेल, ठीक है, अच्छा ठीक। सेंट, कहा। ओल्ड बाबू, बूढ़े बाबू ने कहा, अच्छा ठीक है। वाई डोंट यू लर्न, आपने ये सीखा क्यों नहीं। वो कहता है कि आपने पढ़ना लिखना क्यों नहीं सीखा, आपने ये लर्न क्यों नहीं किया, रीड करना और राइट करना। देयर इज़ नो स्कूल हेयर, यहाँ पर कोई स्कूल नहीं है। सेड हसन, हसन ने कहा। हाउ कैन वी लर्न, तो हम किस तरह से सीखें। वाइल रीडिंग, रीडिंग के दौरान। वाई कुड नॉट द चिल्ड्रन रीड और राइट, बच्चे क्यों नहीं पढ़ते थे या लिखते थे, क्योंकि देयर इज़ नो स्कूल हेयर, वहाँ पर कोई स्कूल नहीं था। तो इस तरह के जो वाइल रीडिंग क्वेश्चन होते हैं, इसके अलावा भी टीचर छोटे छोटे क्वेश्चन बना के बच्चों की इंटरेस्ट को बढ़ा सकती है। आई विल टीच यू, मैं आपको पढ़ाऊँगा। सेड ओल्ड बाबू, ओल्ड बाबू ने कहा, बूढ़े बाबू ने कहा कि मैं आपको पढ़ाऊँगा। विद अ स्माइल, एक स्माइल के साथ, एक अच्छी स्माइल के साथ बूढ़ा बाबू कहता है कि मैं आपको पढ़ाऊँगा। फ्रॉम डैट डे, उस दिन से लेकर, एवरी आफ्टरनून, हर दोपहर या हर दोपहर में, व्हेन द शॉप, जब दुकान जो थी, वाज क्वाइट का मतलब यानी कि दुकान तो नहीं बोलती ना, वो खामोश कैसे होगी। वाज क्वाइट का मतलब है जब उस पर मसलन दोपहर के टाइम सब लोग रेस्ट करते हैं, दुकान खामोश हो जाती है, यानी कि वहाँ पे कोई आता जाता नहीं है, रश कम हो जाता। द चिल्ड्रन सेट, बच्चे बैठ जाते। विद ओल्ड बाबू के साथ, दोपहर में जब रश कम हो जाता या वो शॉप वो बंद कर देता रेस्ट के लिए, तो उस वक्त बच्चे उसके पास बैठ जाते जिस दिन से उन्होंने बोतल में मैसेज पढ़ा था। ही गिव देम, उसने, ओल्ड बाबू ने उनको दिया। पेपर एंड पेंसिल्स, कागज़ लिखने के लिए, पेंसिल और कागज़ लिखने के लिए ओल्ड बाबू ने बच्चों को दिया। एंड ही टॉट देम, और उन्हें सिखाना पढ़ाना स्टार्ट कर दिया। सब मंथ्स लेटर, कुछ महीने गुजर गए। आफिया एंड हसन, आफिया और हसन, रोट आ लेटर, आफिया और हसन ने एक ख़त लिखा। टू डेविड को, इन न्यूजीलैंड में। कुछ महीने गुजरने के बाद आफिया और हसन ने डेविड को न्यूजीलैंड में एक ख़त लिखा। ही रोट बैक टू देम, और उसने उनको वापस भी लिखा। द मंथ्स वेंट बाय, महीने गुजरते गए। द ईयर्स वेंट बाय, और साल गुजरते गए, सालों गुजरते गए, महीने गुजरते गए। आफिया एंड हसन स्टिल, आफिया और हसन अभी तक भी राइट टू डेविड को लिखते हैं। नाउ दे आर नियरली, अब वो करीब हैं। एज ओल्ड बाबू, यानी कि वो इतने बूढ़े हो गए जिस तरह ओल्ड बाबू बूढ़ा था, बूढ़ा बाबू उसकी तरह हो गए। अब भी वो डेविड को लिखते हैं, यानी कि उनकी आपस में ख़तो किताबत होती है। बाबू वाज when he first read them the message in the bottle, यानी कि आफिया और हसन अब भी डेविड को लिखते हैं। अब वो इतने बूढ़े हो चुके हैं जितना कि ओल्ड बाबू, जब पहली बार उन्होंने मैसेज पढ़ा था बोतल में, यानी कि बोतल में पैगाम मिलने के बाद, बोतल का पैगाम पढ़ने के बाद उन्होंने पढ़ना लिखना स्टार्ट कर दिया और वो डेविड के दोस्त बन गए। और अभी तक भी डेविड को, एक दूसरे को डेविड और आफिया और हसन आपस में लिखते हैं, ख़तो किताबत करते हैं। चैलेंज इसमें क्या है। कैन यू रीटेल द स्टोरी इन योर ऑन वर्ड्स, क्या आप अपने अल्फाज में इस स्टोरी को दोबारा लिख सकते हैं। जी बिल्कुल लिखी जा सकती है। ये टास्क चैलेंज जो है वो टीचर बच्चों को देगी ताकि उनकी वोकैबुलरी जो है वो अच्छी हो जाए और उनमें राइटिंग और लिसनिंग की, राइटिंग की, रीडिंग की, स्पीकिंग की आदत पैदा हो जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। इसी के साथ ही हमारा आज का लेसन कंप्लीट होता है। अल्लाह हाफिज़।